तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने आया था। और भोपाल से बड़ी खबर है, जीतू पटवारी के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। स्पीकर के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दिया। विपक्ष के सदस्य ने जमकर नारेबाजी की और सदन में पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली। और हंगामे के चलते 13 मार्च तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 13 को एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को शुरू किया जाएगा। हालांकि होली के बाद ये कार्रवाई होगी और तब देखना होगा कि क्या यही हो हल्ला हंगामा तब भी जारी रहेगा या फिर जनता के हित पर बात होगी सदन में, जिसके लिए माननीय सदस्यगण वहां पर एकत्रित होते हैं। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रंजना, 13 तारीख तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर 13 तारीख को सभी माननीय सदस्य जुटेंगे, तो संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? क्या जनता के हित के मुद्दे वहां पर उठ पाएंगे या फिर ये जीतू पटवारी, किताबें फेंकना और स्थगन प्रस्ताव, यही बवाल देखने को मिलेगा? जी आशीष, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई अभी फिलहाल स्थगित हुई है 13 तारीख के लिए, और 13 तारीख के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उम्मीद यही है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो कि अभी तक जिन पर बातचीत नहीं हो सकी है, वो मुद्दे शायद उठाए जाए और उन पर बातचीत हो सके, क्योंकि सदन की कार्रवाई के माध्यम से जनता की तमाम समस्याएं, तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश होती है। लेकिन हर बार जिस तरीके से सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान ही होता है। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि जो सदन की कार्रवाई है एक बार फिर से हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी का निलंबन हुआ है, उसके बाद लगातार एक के बाद एक सदन में हंगामे हो रहे हैं। और अब कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई है आशीष की 13 और 14 मार्च को बड़ा आंदोलन कांग्रेस खड़ी करने जा रही है, जिसमें ना सिर्फ जनता के मुद्दे, किसानों की बातों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा, और जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, चाहे जो भी मामला हो आशीष। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान जनता का है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता चुनकर विधानसभा में भेजती है, और सिर्फ इसलिए कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, उनके मुद्दों को एक गंभीरता से वहां पर उठाया जाए। लेकिन हर बार जिस तरीके से सदन की कार्रवाई होती है, हंगामे की भेंट चढ़ती है, ऐसे में सिर्फ नुकसान जनता का, और जनता के मुद्दों का समाधान ना निकलने से सिर्फ जनता का ही होता है, अगर देखा जाए तो आशीष। स्थिति ऐसी है चूंकि अभी चुनाव नजदीक हैं और यूं कहें कि चुनावी साल है, तो इस वजह से भी लोगों के हित का वहां पर विषय उठना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद नई सरकार होगी, अब वो कौन से दल की बनती है ये कह पाना जरा मुश्किल है, तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। लेकिन अभी जो खींचतान, राजनीतिक नूरा कुश्ती जिसकी वजह से आज पूरा सदन स्थगित हुआ, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा कि जीतू पटवारी का जो विषय उठा, उसके बाद सदन में नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने किताब फेंक कर मारी। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, माफी भी मांगी। इस विषय को लेकर भी गहमा-गहमी देखने को मिली सदन में आज। जी आशीष, बिल्कुल कई तरह के मुद्दे थे जिसमें गहमा गहमी हुई सदन में, और इस पूरे जिस तरीके से जीतू पटवारी का निलंबन हुआ, इसको लेकर भी जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं जीतू पटवारी, वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं कांग्रेस में, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन इसी के बाद जो पूरी तरह से कांग्रेस ने अपनी एकजुटता है वो दिखाई, क्योंकि जो विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के निवास पर तमाम कांग्रेसी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के साथ साथ तमाम जो विधायक हैं वो वहां पर मौजूद रहे, और जिसमें आगे की जो रणनीति है वो तैयार की गई, जिसमें कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में अब खड़ा करने वाली है। जिस तरीके से विधायक जीतू पटवारी का निलंबन हुआ है, इसके जवाब में जनता के बीच पहुंचेगी, तमाम मुद्दों को उठाएगी और ये बताएगी कि आखिर किस तरीके से जो निलंबन की कार्रवाई है वो एक तरफा हुई, और जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, और अन्य जनहितैषी मुद्दों की बात कर ली जाए, जिनको उठाया नहीं जा रहा है, और जनता की बात को जनता तक ले जाने की जो कोशिश है, 13 तारीख को जब वापस सदन की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, उस दौरान क्या स्थिति रहती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर डिटेल्स देने के लिए। और चूंकि आगे की स्थिति भी लगातार हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, आगे अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और अपने जन्मदिन पर हर कोई पार्टी करना चाहता है, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार फैसला लिया है कि वो अपने जन्मदिन पर किसी भी तरह की पार्टी नहीं करेंगे।